आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। ओ आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। मेहरबानी आपकी, मेहरबानी आपकी, मेहरबानी आपकी, मेहरबानी आपकी। आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। प्यारे जय हो। हम तो तेरे हो चुके हैं, चाहे तुम्हें कहाँ छोड़ के। हम तो तेरे हो चुके हैं, चाहे कहाँ तुम्हें छोड़ के। अब तो ये बचपन तुम्हारा, ओ जवानी आपकी। आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। ओ आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। सारे जग से प्यारी सूरत है मेरे गुरुदेव की। सारे जग से प्यारी सूरत है मेरे गुरुदेव की। इसको इस दिल में बसाया, मेहरबानी आपकी। आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। ओ आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। ओ मेहरबानी आपकी, मेहरबानी आपकी, मेहरबानी आपकी, मेहरबानी आपकी। आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। कैसे भूलेंगे भला एहसान प्यारे आपका। कैसे भूलेंगे भला एहसान प्यारे आपका। इसको
सागर से भी अधिक गहराई है जिसकी, हिमालय से भी अधिक ऊंचाई है जिसकी, आसमान से भी अधिक असीमता है जिसकी, और धरती से भी अधिक सहनशीलता है जिसकी, ऐसे मेरे गुरुदेव को शत शत प्रणाम। जय माता की। A man must have faith on his guru's words as he succeed in the spiritual life by looking on his guru as God himself. जिस प्रकार एक छोटी सी मछली नदी के उल्टे बहाव में भी तर जाती है, परंतु एक बड़ा हाथी उसी बहाव में डूब जाता है, उसी प्रकार जो मनुष्य गुरु के चरणों से जुड़ा है, जो गुरु की शरण से जुड़ा हुआ है, वह विपरीत परिस्थिति में भी तर जाता है, पार हो जाता है। गुरुदेव कहते हैं कि जो भाग्य और झूठ पर भरोसा करते हैं, जो झूठ पर विश्वास करते हैं, उन्हें केवल निराशा ही प्राप्त होती है, परंतु जो अपने कर्मों पे, जो सच्चाई पर और जो सच पर विश्वास करते हैं, उन्हें उम्मीद से भी अधिक प्राप्त होता है। गुरु को हमारी भक्ति की आवश्यकता नहीं है, परंतु हमें गुरु की दया, उनकी कृपा और उनकी आशीर्वाद की कदम कदम पर जरूरत है। बुरा क्यों बनना है? अगर सीखना है तो गुरु के अच्छे गुणों को सीखो, क्योंकि बुरा बनने में वक्त ही कहाँ लगता है, बुरा बनने में वक्त ही कहाँ लगता है, और अच्छाई के लिए, अच्छे कर्मों के लिए, अच्छा बनने के लिए ये जीवन भी छोटा है, हमारे ये जन्म भी छोटा है। जय हो। जय माता की। तेरे चंद्रमुख से नजर नहीं हटती, तेरे चंद्रमुख से नजर नहीं हटती, तेरे श्री चरणों में मेरी हस्ती है समटती। एक तेरा हाथ जो पकड़ा है मेरे सद्गुरु, एक तेरा हाथ जो पकड़ा है सद्गुरु, फिर दूसरे किसी हाथ की कमी महसूस नहीं होती, कमी महसूस नहीं होती। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। बोल जगदियाँ जोता वाली माता तेरी सलाही जय। सुंदर सी गुफा में ज्योत जगमगा रही है, सदियों से जहाँ सारी दुनिया सिर अपना झुका रही है। बोल साची दरबार की जय। बोल जगदियाँ जोता वाली माता तेरी सलाही जय। ये सुरख से नजारे हमें कहीं न देखे होंगे, पल में बदलती रहती किस्मत की रेखा। खोल भंडारे माँ बैठी, खोल भंडारे माँ बैठी, खुशियाँ लुटा रही है। सुंदर सी गुफा में ज्योत जगमगा रही है। नारायण हरि। भगत जनों, माँ के प्रेमियों, बड़ा प्यारा प्यारा नाम है माँ का, और इतनी हस्ती है उसके नाम में, वो अपने नाम से 1 मिनट में ही सबको एकत्रित कर देती है कि अपना प्रेम बांटने के लिए हमेशा उत्सुक रहती है। देखिए, अभी नवरात्रे आ रहे हैं, और नवरात्रों के विषय में, नवरात्रे क्यों रखे जाते हैं, नवरात्रे का महत्व क्या है, नवरात्रे में क्या हमें मिलता है, कौन पूछता है? गुरु वेद व्यास जी से जन्मेजय ने पूछा, हे गुरुदेव, मुझे नवरात्रि और विषय में, इसके जो आदि शक्ति के विषय में मुझे बताने की कृपा करिए, ताकि मेरा मन बहुत उत्सुक हो रहा है सुनने के लिए कि माँ की महिमा बहुत जल्दी सुनाइए। साधु संत गुरु महाराज क्या देते हैं, और गुरु
कैसे उद्धार करते हैं। कहते ना, संत ना हो देश में तो संसार का उद्धार कैसे हो। और गुरु भिक्षा के लिए क्यों जाते हैं कोई नहीं जानता। गुरु को कोई जरूरत नहीं, जो कपड़ा ही कपड़ा पहनते, तन में कुछ डालते ही नहीं, एक लंगोटी में रह जाते हैं, एक ही वस्त्र में रह जाते हैं, तो उनको क्या चाहिए। वो कुछ देने के लिए जाता है, लेने वाले को क्या लेना आता है वो उस पर निर्भर करता है। एक पल में काया पलट कर देते हैं साधु संत, कैसे देते हैं और क्या करते हैं। एक नगरी में संत भिक्षा के लिए जा रहे 4 संत, और ऐसी माँ की कृपा की नगरी में कुछ नहीं मिला। धूप में गर्मी में बेचैन हो गए। कहने लगे कहीं ऐसी जगह चलकर बैठे, थोड़ी सी देर विश्राम करें और पानी पिएं, तब बाद में देखेंगे क्या होगा। संत आते आते नगरी से बाहर आ गए। बाहर एक वेश्या का बहुत बड़ा महल था। गणका के महल में बाहर इतनी अच्छी सुंदर बगिया भी लगी हुई थी, जिसमें अच्छे अच्छे फल लगे हुए थे। तो उन्होंने कहा गुरुदेव यहाँ बैठ जाएं, थोड़ी देर विश्राम भी हो जाएगा और फल भी लगे हैं, भोग का भी इंतज़ाम हो जाएगा। देखिए भगवान अपने आप ही अपनी रचना रच लेते हैं, कैसे करना है उन्होंने। जाकर साधु वहाँ बैठ जाते हैं। एक सेवक नगरी में ही रहेगा, पीछे थोड़ा कुछ पीछे रह गया, आने में देरी हो गई। सब बैठ गए, बैठकर ठंडी हवा लगी, थोड़ा मन शांति में आया। पानी वानी पिया तो उसने फल वगैरह लिए। एक सेवक तोड़कर फल देने, गुरुजी खाएं आप ये फल खाओ। क्यों, बहुत देर से भूख है, सुबह से कुछ खाया ही नहीं है। उन्होंने फल तोड़कर सभी ने खाए। इतनी कुछ ही देर के बाद वो सेवक आ जाता है कि गुरुजी रुको, गुरुजी रुको, ऐसे आवाज़ देता है। गुरुजी फल खा रहे अपनी मस्ती में। क्या हुआ नज़दीक, महाराज आपने तो सब कराया खो दिया अपनी भक्ति पूजा। क्यों, ये तो वेश्या का मकान है, ये तो वेश्या का बाग है गणका का, जिस बाग के आप फल फ्रूट खा रहे हो। तो गुरु तो जानी जान है, उन्होंने एक नहीं 2 उठाकर खा लिए, कुछ नहीं सुनी, अपनी मस्ती में खाते रहे। जब खा चुके इतने में गणका भी आ जाती है उधर से, दौड़ी दौड़ी आई और हाथ जोड़ करके दंडवत प्रणाम करने लगी। आहो भाग्य हमारे, ये संत मेरे इस बाग में पधारे। कैसे आए महाराज, इस गणका पर आपने, इस नीच अधम पर आपने कैसी कृपा करी। अपने साथ देखिए वो धर्म बचाती थी और एक ब्राह्मण को, विद्वान को रखती थी। तो कहती जाओ ये ब्राह्मण देवता, इनके लिए जल पान करवाने के लिए कुछ साधन करके लाओ, जल्दी जाओ। जल लेके आए, ठंडा जल लेके आए, ठंडा जल पिलाया। और भोजन का भी अभी इंतज़ाम हो जाएगा, कुछ ही देर में आप थोड़ा विश्राम करें। कहने लगा नहीं बेटी, भोजन हमें कर लिया। क्यों कि तेरा फल तो वह लगा तेरे बाग में, हमने अपनी मर्जी से जितना खाया पेट भर के खा लिया और कोई इच्छा नहीं। कहने लगे ऐसा तो मत करो, मैं ब्राह्मण से बनवा दूंगी, मैं जानती हूँ कि मेरे हाथ का नहीं खाएंगे आप लोग, साधु हैं, और मैं देऊँगी भी नहीं अपने हाथ का, कि मैं अधम प्राणी हूँ इसलिए, पर मैं ब्राह्मण के हाथ से आपको भोजन बनवा कर दूँगी। कह लेना नहीं बेटा, मैंने ऐसा कोई फ़र्क नहीं है तुम में, हमारा पेट भर गया, कुछ नहीं चाहिए हमें। कहने लगी फिर ऐसा तो कुछ दक्षिणा तो लेकर ज़रूर जाएं, खाली तो मत जाओ ना, कुछ तो मुझ पर मेहर करो। तो क्या हुआ, गणका हीरे मोतियों की जवाहरात, जो धन था अनमोल, उसके चारों के लिए एक एक बड़ा बड़ा थाल भर के लाती है अपनी दासियों को साथ लेकर। और उन्होंने देखा महाराज एक तुच्छ सी भेंट है मेरी, आप ग्रहण कर लीजिए, और मेरे पास तो कुछ नहीं, क्योंकि मैं तो अपना हाथ लगाकर किसी को दान भी नहीं दे सकती। क्यों बेटा ऐसा क्यों है? अगर नहीं प्रभु, मैं कुछ भी नहीं हूँ और इस तुच्छ प्राणी की ये भेंट आपने स्वीकार करनी पड़ेगी। कहने लगा बेटा मैं इन हीरे जवाहरात, इतने कीमती धन काम्या हम क्या करेंगे, हमें तो चाहिए नहीं। क्या आप मुझसे बिल्कुल ही रुष्ट हो गए? मेरे दरबार में संत आए हैं
तो क्या उनका आदर भी नहीं करने के लायक हूँ मैं? तो देखिए गणका क्या कहती है उसको 2 शब्दों में। संत का सत्कार होना चाहिए, संत का सत्कार होना चाहिए, संत का सत्कार होना चाहिए, देव सा व्यवहार होना चाहिए, देव सा व्यवहार होना चाहिए, संत का सत्कार होना चाहिए। संत को पूजो न पूजो, पंथ को सत्य ही आधार होना चाहिए, सत्य का व्यवहार होना चाहिए, संत का सत्कार होना चाहिए, संत का सत्कार होना चाहिए। हे प्रभु, ऐसा मौका तो मुझे दीजिए, मेरे द्वार पर संत आए हैं, क्या मैं सत्कार करने के लायक भी नहीं हूँ? मैं मानती हूँ कि नहीं हूँ। घन का ऐसा कहकर रोने लगी, अश्रु बहने लगी। हे प्रभु, मुझे ऐसा मौका तो जरूर दीजिए। कहने लगा, बेटा ये जो धन तूने मेरे को हमारे को दिया है, मैं स्वीकार कर लिया, और हमारी तरफ से सारा धन लेकर आप जिस भी इष्ट की पूजा करती हो, माँ की, भगवान की, सिक्की जिसकी, उनका मुकुट बनवा दो, बड़ा सुंदर। कहने लगी, तो बहुत अच्छी बात है, मैं माँ को मानती हूँ और मेरा नियम है कि मैं अपनी माँ के बिना दर्शन किए जल भी ग्रहण नहीं करती। और बड़ी खुशी हुई हमें। संत सारा धन छोड़ करके गणका के पास जा, और गणका सुनार के पास जाती इस धन को लेकर, और अपने सामने बैठकर इतना सुंदर मुकुट बनवाया माँ का। कहने लगी, इतना और चाहिए और लगा दो, लेकिन कमी रहनी नहीं चाहिए। मेरी माँ पहने तो अलग ही लगे। और गणका का क्या नियम था? गणका नियम की बहुत पक्की थी। रोज आना मंदिर में जाती थी माँ के, और पुजारी उसे मंदिर में नहीं जाने देता था। कहती कोई बुरा नहीं मानती थी, नहीं जाने दो महाराज, मैं जानती हूँ हे पुजारी कि मैं अंदर आने लायक नहीं हूँ। वो रोज चौखट पे माँ की फूल भोग जो था वो चढ़ाती, और नतमस्तक होकर रोज माँ का नाम लेके 2 मिनट खड़ी होकर माँ की आराधना करके आती थी। जब वो जल ग्रहण करती थी, कुछ खाती थी, ये उसका नियम था। भक्ति किसकी है? नियम की। भक्ति क्या है? प्रेम की। भक्ति क्या है? भाव की, उपकार की। हम भक्ति करते रहें, दुष्कर्म करते रहें, भक्ति का दिखावा करते रहें? नहीं। भगवान तो भाव के भूखे हैं, उन्हें क्या चाहिए? हमें देते हैं, लेते नहीं हमसे। तो उस दिन बड़ी खुश होती है गणका। बड़ा सुंदर मुकुट बनवाया माँ का अपने पास बैठकर, और पंडित जी से कहा, आप उठाओ, इसको स्वच्छ करो जल से और इसकी पूजा करो, और माँ के दरबार में लेके चलेंगे सुबह। वो जो भी करती थी पंडित जी के हाथ से कराती थी। सुबह फल फ्रूट, माँ का चोला, माँ का मुकुट लेकर मंदिर में गई, और पुजारी से आवाज़ मारी। पुजारी ने कहा, बाहर ही खड़ी रहेगी कि पुजारी मेरा मुकुट माँ के अर्पित कर दो। कहने का, तेरा मुकुट? जाओ, कदापि माँ तुम्हारा मुकुट स्वीकार नहीं करेगी। जब तुम्हारे फल फ्रूट भी स्वीकार नहीं करती तो तुम्हारा मुकुट कैसे स्वीकार करेगी? कहने लगी, मैं हाथ जोड़ती हूँ, विनती करती हूँ, अगर उनके मस्तक पे नहीं डालो
तो आप उनके चरणों में तो अर्पित कर दो ना। ये दूसरा कहने लगा कोई बात नहीं, हम जल छिड़क करके शुद्ध करके मुकुट पहना देंगे, कोई बात नहीं है, ले लो। भाई कितना सुंदर मुकुट, कितना भारी मुकुट, करोड़ों की अरबों की कसमी मुकुट बनवा के लाई है, तो माँ को पहनाए जरूर। दूसरे पुजारी ने ले लिया और पहनाने लगे माँ को। कैसे, कौन पहनाएगा? जिसका प्रेम, जिसका तार उस माँ से जुड़ा हो, उसे तोड़ कौन सकता है। माँ को मुकुट पहनाने जाते हैं, कभी माँ मुकुट छोटा कभी बड़ा हो जाता है, कभी माँ छोटी हो जाती है कभी बड़ी हो जाती है। मुकुट पहना कर थक के किसी पर मुकुट नहीं पहनाया गया। कहने लगे सबसे बड़े पुजारी हैं, उनको बुला के लाओ, मेहंती जी को बुला के लाओ, वो करेंगे कुछ ना कुछ, जानेंगे क्या मुकुट बनवा के लाई, इसको दे दो वापिस। माँ ने तो कहा था पहले, माँ स्वीकार ही नहीं करेगी। और वह हाथ जोड़े रसरू बारी, हे माँ गलतियाँ तो हैं मेरी, लेकिन क्या मेरी तुच्छी भेंट भी अपनी बच्ची समझकर स्वीकार नहीं करोगी? ऐसे विनती करिए अपने सच्चे मन से। बड़ा पुजारी आता है, उन्होंने भी कहा, देखा पहनाया तो नहीं आया। कहने लगे फिर क्या करें जी, मुकुट आ ही न, कभी तो ढीला कर लटक जाता है, कभी सिर में ही नहीं आता, कभी कुछ कभी कुछ, क्योंकि माँ को स्वीकार नहीं है। हम सब भी तो यही सोचेंगे ना कि माँ को इनकी भेंट स्वीकार नहीं है। गणका को बहुत चिंता हुई और खड़ी रही। अंदर का पुजारी था, आकाशवाणी होती है माँ की अंदर, अगर तुम क्या मुझे मुकुट पहनाओगे जिसके मन में द्वेष हो, मुकुट वही पहनाएगा जो लेके आया हो, उसको बुलाओ पहनाएगी। कि माँ ये क्या? बहुत अचरज हुआ सबने कि माँ अंदर बुलाएं इस गणका को और आपके मुकुट आपके सिर पर हाथ लगाएगी? नहीं, ये बात हमें बर्दाश्त नहीं। हमें तुम्हारी वर्षों से पूजा करते आ रहे हैं, जीवन बिता दिया, हमें आपको स्वच्छ रखते रखते, और आज ये गणका एक पल में आपको शुद्ध कर देगी, ये बात हम कभी मंजूर नहीं करेंगे। पुजारी माँ के साथ बोल रहे हैं और फिर कहा, मजबूर हो गए पुजारी, क्या करें, मन में दुख हुआ। माँ ने देखिए उनका क्या हुआ कि मन में भावनाएं असुर आ गई उनके। कहने के माँ ने हमसे द्वेष किया, हमने अपना जीवन लगा दिया माँ को सजाते संवारते बनाते शुद्ध रखते हुए, और आज ये गणका एक पल में एक मुकुट ले आई, माँ ने इसका लालच हो गया। देखिए हमारे विचार कभी भी शुद्ध नहीं होते हैं, हम हमेशा आसुरी विचारों का ही प्रयोग करते हैं अपने अंदर, एक पल में बदल जाते हैं। गणका से कहा कि आप अंदर आओ। कि मैं अंदर आऊं? कहाँ अंदर आओ, आपने माँ ने आपको बुलाया है। अरे अपना मुकुट आप ही बनाओ, हम नहीं हाथ लगाएंगे। कहने लगी, हे माँ ऐसी कृपा मुझ अधम पापी पर, ऐसे प्राणी पर आपकी कृपा बरस गई तो क्या चाहिए। माँ के चरणों में दौड़ी जाती है और दंडवत होकर लेटती है, माँ के शीश पर मुकुट डालती है, पहनाती है बड़े प्रेम से असरों के साथ। जो वो चोला प्रसाद भोग जो सब माँ के अर्पित कर दिया और हाथ जोड़कर, माँ जो है मेरे पास, मेरे अवगुणों को मत देखना, अगर मेरी भक्ति में प्रेम हो तो स्वीकार करना, नहीं तो अपने चरणों में रख लेना। जय माता की, जय माता की। अरे भक्ति किसी की दौलत नहीं है, भक्ति किसी की दौलत नहीं है। अरे दौलत किसी की इमानत नहीं है, अरे दौलत किसी की इमानत नहीं है। मेरे गुरुदेव कहते हैं, मेरे गुरुदेव कहते हैं, अरे बच्चे हमसे प्रीत लगाना सोच समझ कर, संतों की कैद से कभी जमानत नहीं है। हमारे से प्रीत लगाओ तो सोच समझ के लगाना, जितने बैठे हो। मुंह देख के मुंह दिखाई डालने की कोशिश नहीं करना है, चेहरे पर नहीं मरना,
ये सोच लेना अगर ये हमारी कैद में जो आ गया उसकी जमानत कभी नहीं हो सकती है, उसका कोई वकील नहीं है। पंडित जी सब लज्जित हो गए। एक पल में उद्धार कर दिया माँ ने, एक पल में उद्धार कर दिया। और सब जो पुजारी थे मंदिर के अंदर ही अंदर रोने लगे और कोई जवाब नहीं। जय माता की।